किसी को पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता। तुम बाप की शफकत की मुतलाशी हो तो गलत जगह आई हो। मुझे ऐसी किसी चीज की तलाश नहीं करनी जिसकी मुझे जरूरत नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल अपने बाप के बगैर गुजारे, अगले 20 साल भी गुजार सकती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक छत की तलाश में आई हूँ, तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में, और ये सब मैसर करना आपका फर्ज है। ये मेरे फर्ज ना बताओ। हमारी माँ वापस गई थी, तुम भी जाओ। वो अपनी मर्जी से गई थी, आपके निकालने से नहीं गई थी। इसलिए जब मेरा दिल चाहेगा मैं भी अपनी मर्जी से चली जाऊंगी। नहीं जाती मैं। क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा मार डालेंगे अपनी औलाद को। कैसे बाप? अपनी ही औलाद को मारने की बात कर रहे हैं? कैसे इंसान हो तुम? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम मुझे औरत होने का एहसास दिला सको। फिर तुमने मुझे हर लम्हे मायूस ही किया है। तुम मुझे अपना नाम क्या देते? तुमने तो मेरे ही नाम को सीढ़ी बनाकर अपनी तरक्की का सफर शुरू कर दिया। तुम मुझे घर क्या देते? तुमने तो इस कोठे को ही अपना ठिकाना बना लिया है। बीवी बनने का तुम्हें शौक था ना? तुम्हारे यहाँ बीवियाँ एनजी होती हैं, समझ आई है तुम्हें? कौन सा कमाल कर दिया तुमने अगर अपना नाम और शोहरत मुझे आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है? कोई बड़ा एहसान नहीं है, तुम्हारे शौहर को काम और शोहरत मिलेगी। मगर इस काम और शोहरत के बदले में मुझे क्या मिल रहा है? सब कुछ तो तुम जुए और शराब के नशे में उड़ा देते हो। शादी के इस 2.5 सालों में मेरा ये अपना कौन सा खर्चा उठाया है तुमने? एक वाइफ को खानदानी आदमी की बीवी कहलाने का इतना तो अतिया देना होगा ना? खानदानी? तू है ऐसे खानदान पर जिसमें तुम जैसे बेगैरत और औरत की कमाई खाने वाले पैदा होते हैं। तुम तो उन लोगों में से हो जो अपनी ही औलाद को पैदा होने से पहले सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि कहीं वो उनके हिस्से का नवाला भी ना खा जाए। तू है ऐसे खानदान पर। और ज़मरुद थप्पड़ खाने से खामोश पहला था, दूसरे थप्पड़ देने को मुझे तैयार हो गई। लेकिन ये ज़मरुद नहीं, सकीना है। उसकी आंखों में जो जिद है वो मुझे उसे थप्पड़ मारने से रोक रही है। ये जिद पकार पकार के कह रही है कि मैं उसे कितना ही थप्पड़, यहाँ से नहीं जाएगी। कैसे समझा इसे? मैं इसे तहफ़्फ़ुज़ देने के काबिल नहीं है। न जाने जिंदगी की दौड़ कब कट जाएगा ये। तेरी
यार आई एम सो सॉरी यार, आपको लगी तो नहीं भाई? ओ मेरी टांग गई है। कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ भाई। हाथ तो गई यार, टांग तोड़ दी, बस कह रहा कुछ नहीं हुआ यार मैं सच सच कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक है यार। अंधे हो, देख के नहीं चला सकते यार मैं तो बेचारे के टांग और पसली तोड़ दी है। ओ सीधा आगे इधर मारी है यार। यार ये रास्ते में आप इनको उठाएं तो सही ना। ओ हाथ तो गया, मैं झूठ बोल रहा हूँ यार। और मैं जाके बुलाऊं पुलिस को? और एक तो अन्य होकर तुम गाड़ी पे लेके आ गए हो बाहर। मेरी बात सुने, देखें। और नहीं, और भाई पुलिस को फोन करो। और नहीं, आपको कोई नुकसान हुआ? ये पकड़े, ये पकड़े, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। आप जाए यार, आप लेके जाओ ना इनको हॉस्पिटल। मैं हाथ छोड़ रहा हूँ तुम्हें। हाँ सॉरी यार, सॉरी। मैंने रात से कुछ नहीं खाया। आपको मेरे लिए भी नाश्ता लेके आना चाहिए। क्यों? मैंने तुझे दावत दी थी आने की, हैं? या भूखी मत। नहीं मरती। उस वक्त नहीं मरी थी जब आपने मारना चाहा था। तो अब भूख से क्या मरूंगी? कर लूंगी अपना कुछ ना कुछ। I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want धोखा? इतने महीनों से तुम छुपाती रही है बात मुझसे, हैं? ना छुपाती तो इस दफा भी वही होता जो पहले 2 बार हो चुका है। माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को बचाऊं। पहले भी 2 बार मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश की खातिर अपने दोनों बच्चों को कुर्बान किया है। और तुम्हारे लिए मैंने किया था, अभी भी तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। डोगर साहब की फिल्म में अब तुम काम कर सकोगे, हैं? इतनी मुश्किल से तुम्हें सैड हीरोइन का काम दिलवाया, 2 गाने भी साथ थे। मैं कहता हूँ मैडम सुरैया तो सलमा आगा, उनके अलावा कोई बंदी नहीं है जिसके डंके दोनों बतौर गुलकारा और अदाकारा बजते हों। तुम्हें मौका था, ये तुमने सारा जाया कर दिया। ऐसी 1000 फिल्में मैं अपनी औलाद पे कुर्बान कर सकती हूँ। ये चांस तो शायद मुझे दोबारा जिंदगी में मिल भी जाए, लेकिन वक्त मेरे हाथों से निकला जा रहा है। अनायतुल्लाह, डॉक्टर कह रही है अगर मैंने इस दफा रिस्क लिया ना तो मैं दोबारा माँ नहीं बन सकूंगी। और माँ बनने का शौक तुम्हें क्या है, हैं? बड़ा शौक है माँ बनने का। जाया किया सब कुछ, तुमने सब कुछ जाया किया। तुम फिल्म में होती, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनने का मौका मिल रहा था, तुम फिल्म से बाहर होगी, मेरा भी मौका गया। भूखी मरना, आप बच्चा भी भूखा मरे, मैं भी भूखा मरूं, बस ठीक है। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag. क्या हुआ बोले बादशाह? Baby, I'm bad. बस यार, I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an ये बता, outcast. ये रोज नई चोटें लगवा कहाँ से लेता है तू? I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. कमाल है Nobody like that. बड़ा कोई मनहूस I ain't किस्म का gonna इत्तेफाक wait, है। that's all ऐसे fact. 2-4 Give me one इत्तेफाक shot और हो and गए I'll ना never get तो the व्हील phone चेयर पे बैठा back. नजर आएगा तू। I'm sick of being हाँ cautious. यार I'm जीते, मैं भी यही सोच रहा था यार कि बस बहुत हो गई। अब कम से कम यार 1 हफ्ता तो और ना ही चोट लगे, ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। हैं? ओ क्या मतलब? वो कुछ नहीं यार, छड़ परा यार मजीदे, यार वो भाइयों के कहने में आके ना अब्बा जी ने बिल्कुल ही हाथ खींच लेता है। यार मैंने तो ये सोच के पिज़्ज़ा पार्लर पे नौकरी की थी कि चलो हॉस्टल का खर्चा और कॉलेज की फीस तो अब्बा जी दे ही रहे हैं, बाकी के खर्चे मैं आप पूरे कर लूँगा। यार लेकिन अब्बा जी तो ये 2-3 महीने में घबरा गए। वो इस महीने एक तेला भी निकल लिया उन्होंने। ओ तो भोले बादशाह, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? फोन करके मंगवा ले। वो किया था यार फोन भी, अब दोबारा किया ना तो वापस पिंड बुलवा लेना बाजी ने। यार कमाल की बात करता है, एवं घर बुला लेंगे वापस, बाप कर आ जाए क्या?
और फिलहाल तो बाप का ही राज है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि जो बाप का राज है ना, ये सिर्फ तब तक ही मानना चाहिए जब तक वो खर्चा देता हो, और जब बाप ने हाथ खींच लिया तो कौन सा राज और कैसा राज। और वैसे भी यार अब तू खुद कमाता है, कोई दबने शबने की जरूरत नहीं है तुझे। और यार क्या खाक कमाता हूँ, और मजीद तुझे भी पता है कितना को कमाता हूँ मैं, और यहाँ के खर्चे कितने हैं। यार देख, खर्चे की बात ना कर तू, खर्चा जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये रोज रात को जो तू बाहर फिल्म देखने जाता है, छोड़ दे। हाँ, टिकट लेके तू जाके स्टेडियम में मैच देखता है, और हर हफ्ते ये नई बुशर्ट लेता है तू, और ये बाहर के खाने पीने छोड़ दे, खर्चा कंट्रोल हो जाएगा। और तू सीधी तरह ये क्यों नहीं कहता कि मैं साई लेना छोड़ दूं? और ये सब चीजें छोड़ने से बेहतर था मैं पिंड में ही मरिया रहता। और देख मजीदे, मुझसे ना ये नीफे वाली जिंदगी नहीं गुजारी जाती। और उसको देख जरा, वो खर्चा बचाने के लिए हॉस्टल छोड़ के जाके खुड्डे में रह रहा है एक। तो फिर ना तू एक काम कर, हफ्ते में 1-2 रातें मेरे साथ लगा लिया कर, तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। ओ हद हो गई यार तेरे वाली। और फिर वही बात, और मजीदे मैं तुझे मना कर चुका हूं ना, और मुझे मजे नहीं, ऐशो आराम चाहिए। मैं ये खौफ वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता कि लो जी आप पकड़े गए। तो भाई साहब, अब आप एक काम करें, फिर आप ये छोड़े हॉस्टल और जाके रहें हनीफे के साथ। आप देते हैं यहाँ पे कमरे का कितना, 2000 रुपया, वो देता है कमरे का कितना, 1200 रुपया। दोनों शेयर करोगे ना तो 600 रुपया आ जाएगा, पूरे 1400 रुपये की बचत है तेरी। बात तो वैसे यार मजीदे तूने सही की है। ये आपकी दवा, फल, और ये आपके कपड़े। तंग आ गया आपको इन कपड़ों में देख देख के। मैं जानती हूँ कि आप इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। कब तक चलाओगी तुम ये ड्रामे हैं? मेरी रगों में आपका खून जरूर दौड़ रहा है, मगर मैं खून की तासीर से ज्यादा तरबियत पे यकीन रखती हूँ। और खुदा का शुक्र है कि आपकी तरबियत में नहीं रहना पड़ा। मैं अपने सामने किसी को भूखा और तकलीफ में नहीं देख सकती। कितना जेवर बेचोगी? जितने हैं। कब तक खिलाओगी मुझे फल और दवा? कितने दिन? कब तक चलेगा ये? शायद 2-3 महीने। मेरे पास वहां से निकलते हुए बस वही 2 चीजें थी जो मामा ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी। उस दौरान मैं कोई काम भी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप पे बोझ नहीं बनूंगी। अपना बोझ खुद ही उठाऊंगी, और आपका भी। ये पैसे रख लें, 3 महीने का किराया अदा करें। उनके साथ मैं क्या करूँगा? जो भी करो, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। छोटी सी बच्ची है घर पे, 100 खर्चे होते हैं, बिल देना है, किराए देने हैं। किसने कहा था फिर इस डरवे को किराए पे लो? वहाँ रहते, वहाँ क्या बुरा था? मैं अपनी बच्ची के दुनिया में आने के बाद एक पल भी उस बाजार में नहीं रुक सकती थी। मैंने बहुत पहले ये तय कर लिया था, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो मैं कभी भी उसको उस बाजार की हवा नहीं लगने दूंगी। तेरी माँ से नानी जो है, उसका तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। तेरा दिमाग क्यों खराब हो गया? तुम कुछ भी कहो, मगर मैं अपनी बात से हटने वाली नहीं हूँ। मैं भी ये जो है ना, ये छोटी सी रकम, इस पे चुप होके बैठने वाला नहीं हूँ। इससे मेरा क्या होगा? तुम्हारा तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता अनायतुल्लाह। अरे वहाँ बात ही नहीं चलनी शुरू होगी। अजीब मर्द हो तुम।
तुम्हें चुपड़ी ही चाहिए, वो भी मुफ्त की, और साथ साथ ये भी चाहते हो बीवी काम भी करके आए और वफादार महबूबा भी बनी रहे। नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं ये दोहरी जिंदगी। अपना अबाई पेशा भी जारी रखूं और एक मशरकी बीवी के फराइज भी अंजाम दूं। क्या इसीलिए की थी तुमसे मैंने शादी? मैं भी इसलिए मैंने नहीं शादी की थी कि तू घटिया घटिया शो करे, मैं पीछे बह के बाजा बजाता रहूं, हैं? इसलिए की थी मैंने शादी। मेरी मांग अभी भी वहाँ वापस जा। जितनी देर के स्कूल में कुछ साल है ना तेरे पास बाकी, जा कुछ खर्चा कमा, खर्चे शर्चे भी पूरे हों, कुछ कमा भी ला। मैं समझती थी मैं एक तवाइफ के घर पैदा हुई, लेकिन मुझे क्या पता था जिस मर्द से मैंने शादी की वो ज़हनी और फितरी तौर पे एक तवाइफ है, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुमने मुझे इज्जत दी होती ना और 2 वक्त की रोटी इन हाथों से कमा के खिलाई होती तो तुम्हारे इन हाथों से मैं मार भी खा लेती। मगर अब इस गुमान में मत रहना, तुम्हारा ये दूसरा थप्पड़ खाने के बावजूद मैं अपने खून पसीने की कमाई तुम्हें खिलाती रहूंगी। बहुत शौक था ना तुम्हें कि मैं दोबारा उस बाजार में जाऊं, फिर से महफिले से जाऊं। तो अनायतुल्लाह मैं जा रही हूं, मगर तुम्हें छोड़कर। तुम्हारी दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया ना, अब मैं भी अपनी दुनिया से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। वहीं पे वो इस मोहल्ले में रहता है तू? और रहता कौन है? होने आता हूँ बस। वो फिर भी यार यहाँ तो हर इमारत को देख के लगता है कि बस अभी गिरी के गिरी। 50 सालों से यही लग रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं गिरी। वो फिर भी यार
शोर कितना है यार यहाँ पे, और जहाँ देखो दुकानें ही दुकानें। अबे होटल है ना, लाहौर के खाबों का मरकज है। और एक और फायदा। फायदा? हाँ चल देख, एक तो हॉस्टल के बदमजे खाने से जान छूटी तेरी, और दूसरा खाना यहाँ इतना सस्ता मिलता है ना, उतना और कहीं नहीं मिलता। अच्छा जी? हाँ जी। चल अब तो फिर कहते हैं तो मान लेते हैं। अब बस कर बस कर बस कर, यही है ठिकाना अपना। लाल मंच। तो ये क्या अजीब सा नाम है ओए? हाँ, तकसीम से पहले की बिल्डिंग है ना। तू बाहर खड़ा होके इसका पोस्टमार्टम करना बंद कर और अंदर चल। आज तुझसे मैंने तेरे एजाज में बड़े ही मजे की कढ़ाई खानी है। बहुत अच्छे भाई, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छे, है ना? और मैं यहाँ खर्चे कम करने हैं बढ़ाने। अच्छा यार चल ना, तू अंदर तो चल, गर्मी बड़ी है पहली। खाला, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे अनायतुल्लाह का पता बता दो। नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। तुम होती कौन हो उसका पता पूछने वाली? मैंने सकीना को भेजा है, मैंने इजाजत दी उसको वहां पर जाने की। मैं सगी नानी होकर उस पर पाबंदी नहीं लगा सकती। तुम कौन होती हो? क्या हक है तुम्हारा उस पर? तो क्या सारे हक उसके बाप के हैं? उस बाप के जिसने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी, जिसने पलटकर कभी उसकी खबर भी नहीं लेनी चाहिए, जिसे ये भी याद नहीं होगा कि उसकी बेटी का नाम क्या है, बल्कि उसे तो शायद ये भी याद ना हो कि उसकी कोई औलाद भी है। सकीना यही तो याद दिलाने गई है। याद दिलाने से क्या होगा खाला? किन ख्यालों में हो तुम? कहीं अनायतुल्लाह के बारे में तुम्हें भी वही खुशफहमी और गुमान तो नहीं है जो ज़ुमरत को थी? अरे 100 तवाइफें मरी होंगी तो एक अनायतुल्लाह पैदा हुआ होगा। जमाने भर का बगैरत, मुफ्तखोरा, बेहिस इंसान। जो हशर उसने ज़ुमरत का किया था ना, वही सकीना का करेगा। सकीना की किस्मत में जो लिखा है ना तुम बदल सकती हो ना मैं। वैसे भी हर बेटी माँ की तकदीर का कुछ हिस्सा लेती है। तुमसे बात करना ही बेकार है खाला। मुझे उस मरदूद का पता बताओ, मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ सकीना को। उसे उसके हाल पे छोड़ दे, अल्लाह का वास्ता है तुझे। कौन सा हाल? अनायतुल्लाह उसे तख्त पर बिठा कर नहीं खिला रहा होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कोठे से निकलकर बाप की इज्जत और शफकत के साए में पल रही होगी तुम्हारी लाडली नवासी? 2 दिन के अंदर अंदर दाम खड़े कर लेगा वो उसके। अरे नस्ल हमारी, खून हमारा। मेरी बहन ने अपनी जवानी गला दी उसको पालने पोसने में, और जब फल पक गया तो उसका रस बाप ने जोड़ ले। वाह वाह। आजा। नीफ, हाँ। और ये तो हॉस्टल के कमरे से भी क्या गुजरा है यार? मत भूल जिगर, इसका किराया हॉस्टल के कमरे से आधा है। ओ तेरी। और ये लैट्रिन कितना गंदा है ओए? तो तू साफ कर लेना जिगर। और तूने साइज देखा है इसका? इतना मुख्तसर सा है, यहाँ तो नहाने की गुंजाइश ही नहीं है यार। देख मेरे भाई, नीचे गली में ना 2-4 हमाम हैं, 24 घंटे पानी मिलता है वहां पर। सारा लाल मेंशन वहीं जाता है नहाने। पता नहीं यार यहाँ पे लोग रहते कैसे? लोग रहते ही कहाँ है मेरे भाई, यहाँ तेरे मेरे जैसे छड़े छांट रहते हैं बस। लोग तो घरों में रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ। लेकिन आप मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स नहीं लाई? मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है। ओ लेवल्स? इसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लाए आप? वो मुझसे खो गए हैं। अगर आपने वाकई ओ लेवल्स किया है और आपके डॉक्यूमेंट्स गुम गए तो आप दोबारा भी निकलवा सकती हैं। डिग्रियां तो जाली भी मिलती हैं, मगर उससे इल्म नहीं आ जाता। आप मुझे एक मौका तो दें। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ। सॉरी, बगैर डॉक्यूमेंट्स की जॉब नहीं होती। आप डॉक्यूमेंट्स रेंज पे देन आ गए।
मुझे काम चाहिए। काम चाहिए? जी। और वो वी स्टोर में? आप एक नज़र अपने हुलिये पे डालें और उसके बाद डिपार्टमेंट स्टोर पे डालें। आप प्लीज़ अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करें। बस कर ली अपनी जिद पूरी? वो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने बताया था नानी। इसका मतलब है वो बिल्कुल नहीं बदला। फिर क्या फायदा पत्थर से सर फोड़ने का? सकीना तुम वापस चली आओ। वापस आने पे भी पत्थर ही पत्थर है। यहाँ तो एक पत्थर से सर फोड़ना होगा, वापस आके तो पत्थरों से संसार होना पड़ेगा। ज़मरुद ने तुम्हें फूलों की तरह रखा, दुनिया की हर नेमत देने के लिए अपना आराम सुकून सब कुर्बान कर दिया। तुम्हें अच्छा खिलाने के लिए खुद रूखी सूखी खाती रही, तुम्हें अच्छा पहनाने के लिए अपनी चमड़ी घिसती रही, तुम्हारी फीसें भरने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले। अब तुम्हें इस हाल में रुलते देखकर उसकी रूह तड़पती होगी। वो इस दुनिया में नहीं है नानी, उनकी रूह की बजाय मेरी रूह के सुकून का सोचे। नानी मेरा एक काम करेंगी? हाय मेरा रब्बा। लो जी रोटी बांध दी है मैंने। वो 1 घंटे का तो रास्ता है, मैं तो कहता था बेटे के साथ जाके ना खा लेता। ये आपके लिए थोड़े ही है, ये तो मेरे पुत्र हरून के लिए है। इसमें गुड़ की टिक्कियाँ, सरों का साग है और आलू के पराठे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं अपने पुत्र के लिए। अच्छा मैं समझा मुझ पे प्यार आया शायद। भाई तुझे बेटे के सिवा तो कुछ नजर ही नहीं आता है। एक वही कमला तो नजर नहीं आता, आंखें तरस गई हैं पुत्र को देखने को। मैं तो कहती हूँ मैं भी ना चलूँ आपके साथ। हाँ। ओ नहीं तूने नहीं जाना, वहाँ सिर्फ मुंडे ही रहते हैं उसके हॉस्टल में। हाँ वहाँ जनानियाँ जा ही नहीं सकती। अच्छा ते मैं भी परेशान हो रही थी। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरा पुत्र पढ़ाई भूल के ना कुड़ियों के चक्कर में ना पड़ जाए। अच्छा ये हाँ पुत्र जो मेरा है ना। ठीक है फिर मैं चलूं? हाँ जाओ। अच्छा सुनो, मेरे पुत्र को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। हाँ क्यों नहीं, क्यों। उसके सामान में ही रखे थे, आखिर कहाँ चले गए? तो मैं क्या करूं? आप मुझे क्यों कह रही हैं? मैं चोर हूं? उसके सर्टिफिकेट मैंने चुराए हैं क्या? अरे चुराए नहीं तो छुपाए जरूर हैं, ताकि वो मायूस होके तुमसे मांगने यहाँ आ जाए। उसे यहाँ लाने के लिए मुझे इन फजूल बहानों की जरूरत नहीं है। एक दफा मुझे पता चल जाए वो मनहूस अनायतुल्लाह कहाँ रहता है, मैं सकीना को खुद ही उठा के ले आऊंगी। और रही बात सर्टिफिकेट की, तो उनकी क्या अहमियत है? कौन सी डिग्री है उस 18 साल की लड़की के पास? मेरा ख्याल है 12वीं जमात भी पूरी नहीं की होगी उसने। जो भी है उसने मांगे, मुझे वो कागजात चाहिए और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने जानबूझकर छुपाए। कमाल का हॉस्टल है ये, भेजा तो यही था पढ़ने के लिए। जिससे पूछो हारून चला गया, यहाँ से चला गया। वो पढ़ने यहाँ भेजा था तो गा क्या कहाँ? इंतजार करें, शायद गुजरेगा। पुत्र मैंने पहचान लिया तुझे, तू हारून के साथ मिला था ना मुझे। हाँ जी चाचा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक मुझे है? पहचाना? बिल्कुल चाचा जी पहचान लिया। कब आए पिंड से? पुत्र हारून का पता करने आया था, जिससे पूछता हूँ कहते हैं हाँ हारून चला गया। किधर चला गया? चाचा जी परेशान ना हो, हारून पहले यहीं था लेकिन अब हनीफे के पास शिफ्ट हो गया वो। नीफा कौन कहाँ रहता? परेशान हो, मैं आपको बताता हूँ अभी सारा कुछ। जिद ना कर सकी ना, यहाँ रहकर तुम कुछ नहीं कर सकती। तो वहां रह के कर सकूंगी, जो वहां रह के कर सकती हूँ उससे बचने के लिए तो यहाँ आई हूँ। तेरा क्या ख्याल है, ये सब यहाँ बाजार में ही होता है ये सब कुछ? हैं? बाहर जाएगी तो महफूज रहेगी, इज्जत की रोटी खाएगी। हैं? भूल है तेरी सकीना, बाहर भी वो सरे आम सब कुछ होता है जो कि बाजार में होता है। इज्जत की रोटी औरत को कौन खाने देता है?
तू हर तरफ देख के मायूस होके मजबूरन फेर वही करेगी। आप मुझे बद्दुआ दे रहे हैं या मशवरा? मैं तुझे हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि वहां से निकलने के बाद मेरे इख्तियार में ये तो है कि मैं वो राह अपनाती हूँ कि नहीं। वहां मुझे मजबूरन खाला के कहने पे चलना पड़ता। शाह मैं भूखी तो रह सकती हूँ। और आपको क्या लगता है इतने दिनों से जो मैं बाहर ख्वार हो रही हूँ, मुझे किसी ने गुनाह के रास्ते पे चलने की तरगीब नहीं दी होगी? दी है। अगर मैं खाली हाथ वापस आती हूँ ना, बेफिक्र रहे, इतनी आसानी से अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटूंगी। बेफिक्र किस तरह रहूं? कल ही तो लड़की है इस लाल मैंशन के अंदर, छड़े छांट यहाँ रहते हैं। अकेली नहीं, अपने बाप के साथ रहती। बाप के साथ? ऐसे बाप के साथ जो कि 10 बीमारियों में गिरा हो। इसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कल मैं मर गया तो फिर क्या होगा? नहीं, नहीं मरते आप। बहुत से हिसाब निकलते मेरी तरफ आपके, उन सबको पूरा किए बगैर नहीं मर सकते आप। मैं बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ा लूं? और कौन से बच्चे? तुम्हें बताया यहाँ बच्चेदार कोई नहीं रहता। यहाँ के जो मेहनत कश है ना, बच्चे सवेरे सवेरे निकलते हैं रोजी कमाने, शाम देर से लौटते हैं। अगर वो तुमसे पढ़ेंगे भी तो सिर्फ एक शर्त पे कि तुम फी सबीलिल्लाह उनको मुफ्त पढ़ाओ, तो पढ़ लेंगे।